हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैडर करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस ऑटोकैड की सीरीज में हम लोग मॉडिफाई टूल की एक बेसिक टॉपिक है जो जिसको बोलते हैं एरे कमांड। उस पे हम लोग आज वर्क करेंगे और वर्क किस तरीके से एग्जीक्यूशन रहेगा उसमें, और किस तरीके से एरे कमांड को डिफरेंट वे में डिफरेंट फिगर में आप ड्रॉ करेंगे। इन सारी चीजों पर हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा अरे कमांड। अरे में आपको रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड ए आर एंटर करेंगे तो भी आप लोगों का अरे कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करूँ तो भी चीजें यहाँ से आप लोगों को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगुलर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 10x10 का यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैंने 10x10 का एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, अरे वाले ऑप्शन में गया और यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर और बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो बाय डिफॉल्ट है 1 2 3 4 कॉलम और 3 रो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब चीजें यहाँ पर आता है ऑप्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे बेसिकली आपको कॉलम को इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको जो डायरेक्ट दिख रहा होगा, एक अलग डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा जो रिबन एरिया में कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ से भी कॉलम नंबर को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली इसको मैं कॉलम नंबर को 6 करा तो आई होप कि 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को 6 कॉलम नंबर यहाँ पे चीजें दिखा। उसके बाद एंटर करा। एंटर करने के बाद अगर आपको रो को इंक्रीज करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। रो को यहाँ पे बेसिकली इसको रो के लिए मैं सपोज करें 5 इंक्रीज किया तो 1 2 3 4 5 का रो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया। तो ये रही कुछ बेसिक चीज है और एंटर करते हैं। हम लोगों ने कॉलम देख लिया, कॉलम को आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे जब ए आर एंटर करेंगे यहाँ से चीजें, या जो मैन होम टैब से जब आप अरे कमांड को यूज करेंगे, एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें यहाँ पे रेक्टेंगुलर को जो हम लोगों ने ड्रॉ किया तो कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें यहाँ पे सामने आई। जो सामने आकर कुछ इस तरीके से जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, हम लोगों ने कॉलम देख लिया, रो देख लिया। अब लेवल को यहाँ पे थोड़े समय के लिए स्किप करता हूँ। अब स्पेसिंग, आप यहाँ पर काउंट वाले ऑप्शन को देखते हैं। काउंट वाले ऑप्शन में जाना है, काउंट वाले ऑप्शन में जाना है तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर द नंबर ऑफ कॉलम। आप कितना कॉलम यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। कॉलम के लिए मैं रखता हूँ बेसिकली 3। तो आई होप कि आप लोग वो 3 कॉलम दिख रहा होगा। उसके बाद अरे एंटर द रो, रो कितना रखना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे 4 रखता हूँ। तो 4, 3 कॉलम और 4 रो यहाँ पे रखा। अब यहाँ पर जो फिर आपका जो हायरार्की है कुछ इस तरीके से चीजें फिर वापस आ जाएगा। यहाँ पर एसोसिएटिव बेस पॉइंट काउंट हम लोगों ने देख लिया। स्पेसिंग, स्पेसिंग को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्पेस जो यूनिट से लिया हुआ है एक दूसरे का जो स्पेस है बेस पॉइंट के थ्रू वो 15 है। अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कॉलम के लिए, तो यहाँ पे सपोज करिए इसको 20 करता हूँ, 25 करो तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से 20 कॉलम का जो डिस्टेंस है 20, हम लोगों का 15 था, हम लोगों ने फिर 25 करा। अब यहाँ पर स्पेसिफाइड डिस्टेंस रो, अगर रो को आपको चेंज करना है तो रो के लिए बेसिकली यहाँ पे 20 करता हूँ सपोज करिए। तो आई होप कि दोनों का चीज आप लोगों को रो का कॉलम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और कॉलम का डिस्टेंस भी कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया स्पेसिंग, देख लिया काउंट, देख लिया बेस पॉइंट। बेस पॉइंट जो आप लोगों को दिख रहा होगा मीट में है ये। अगर आपको बेस पॉइंट को चेंज करना है कुछ इस तरीके से बेस पॉइंट सेलेक्ट करा। अब ये कुछ इस तरीके से जो हम लोग का बेस पॉइंट है आप कहाँ चेंज करना चाहते हैं। सपोज करिए ये जो ये वाला कॉर्नर को जो फर्स्ट हम लोगों का ईड्स है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो हम लोग का जो बेस पॉइंट है कुछ इस तरीके से चीजें दिख रहा होगा। उसके बाद एक बार फिर से मैं इसको वापस कवर करता हूँ। बेस पॉइंट सेलेक्ट करा, जो हम लोग का ये जो बेस पॉइंट है इसको मैं बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से स्नैप ऑन के थ्रू इसको कुछ इस तरीके से ओके
एक बार फिर से मैं इसको चेंज करता हूँ। बेस पॉइंट सेलेक्ट करा और उसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है हम लोगों को। ऑर्थो मोड को ऑफ किया कुछ इस तरीके से। जब स्नैप आपको रेफरेंस यहाँ से लेना पड़ेगा मिड पॉइंट में। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा तो आई होप कि बेस पॉइंट हम लोगों ने जो पहले एज इट इज था बाई डिफॉल्ट एज इट इज हम लोगों ने कवर करा। उसके बाद यहाँ पर आता है हम लोगों ने बेस पॉइंट देख लिया, काउंट देख लिया, स्पेसिंग देख लिया, कॉलम देख लिया, रो देख लिया, लेवल। लेवल को कवर करेंगे, पहले एसोसिएटिव को देख लेते हैं। एसोसिएटिव मीन्स यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। एसोसिएटिव मीन्स होगा जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। यस किया, यस वाले ऑप्शन में जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा एज इट इज, ये सब 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 ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एसोसिएटिव में आप इसको नो करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरे से ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो जाएंगे। और एंटर करें तो यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर वे में कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट एक एक्सप्लोड हो गया। अगर आपको एसोसिएटिव करना पड़ेगा, एसोसिएटिव ऑप्शन में जाएंगे और सब को आप यहाँ पर यस करेंगे। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करा, ए आर एंटर करा। एंटर करने के बाद रेक्टेंगुलर वाले में आप यहाँ पर आप लोगों को चीजें दिख रहा होगा। एक बार फिर से इसको हम लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने एडिट किया था उसके डायमेंशन और डिजाइन को लेके। 10x10 का यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया डायमेंशन। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ए आर एंटर किया, रेक्टेंगुलर वाले ऑप्शन में गए, एसोसिएटिव वाले ऑप्शन में गए। आप यहाँ पर यस करें और एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को एक जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो जितना एग्जीक्यूट हो रहा है सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, ए आर एंटर करा। यहाँ पर बेसिकली फिर से एक बार रेक्टेंगुलर 10x10 का चीजें कवर करता हूँ 10x10 का। ओके, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ए आर एंटर करा। ऑप्शन आ रहा हुआ है यहाँ पे रेक्टेंगुलर का मैंने सिलेक्ट करा। रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एसोसिएटिव हम लोगों ने देख लिया, बेस पॉइंट देख लिया, काउंट देख लिया, स्पेसिंग, कॉलम, रो। यहाँ पे लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉलम को एक ही रहने देता हूँ और यहाँ पे रो को भी एक ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे जो आप लोगों का जो लेवल्स है यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस भी दे सकते हैं। तो सपोज कर यहाँ पे लेवल वाले ऑप्शन में गया, लेवल को यहाँ पे 3 किया। 3 करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को और डिस्टेंस आप कितना देना चाहते हैं। सपोज करिए मैं एक दूसरे से डिस्टेंस 5 का लेवल के डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से डिजाइन करा तो यहाँ पर यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से 2D है। 2D के लिए आपको यहाँ पे टॉप वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए कि एक दूसरे से कुछ इस तरीके से लेवल मतलब हम लोगों ने 3 लेवल दिया और डिस्टेंस एक दूसरे से 5 के डिस्टेंस में और टोटल डिस्टेंस 10 का। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 और एक दूसरे से 5 के डिस्टेंस में कुछ इस तरीके से आप लोगों को चीजें कवर होगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेवल देख सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 2D में ही फिलहाल रहने देता हूँ। ए आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, ए आर एंटर करा, रेक्टेंगुलर बारे में ही गए, लेवल गए। लेवल में यहाँ पे बेसिकली 1 करता हूँ और डिस्टेंस भी यहाँ पे 1 ही करता हूँ। अब यहाँ पर कॉलम यहाँ पे बेसिकली काउंट करता हूँ, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कुछ इस तरीके से और एंटर करता हूँ। चीजें वापस आ जाएंगी इसके बाद। अब नेक्स्ट हम लोगों का आई होप कि रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ।
उसके बाद आते हैं हम लोग पोलर। पोलर को सिलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एंटर किया, बेस पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना है हम लोगों को। सपोज करिए रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे बेस पॉइंट दिया, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। बेस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे अरे कमांड जो हम लोगों ने पोलर के थ्रू कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट किया, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर डिजाइन करा 10 बाय 10 का। ओके, एक बार फिर से और इसे एंटर किया, 10 बाय 10 का कुछ इस तरीके से 10 बाय 10 का कुछ इस तरीके से डिजाइन करा। डिजाइन करने के बाद यहाँ पे एक POL पॉलीगन यहाँ पे एंटर करा, साइड 3 रखता हूँ, 3। अब स्पेसिफाई सेंटर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, बेसिकली डिफाइन करा। सर्कम इंस्क्राइब अबाउट सर्कल को कुछ इस तरीके से डिजाइन करा। ऑर्थो मोड यहाँ पे फिलहाल ऑन करता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस देता हूँ पिच का 3। अब यहाँ पे इसको MI से एंटर करता हूँ, मतलब मिरर कमांड यूज करके कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्लोज करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार फिर से डिलीट किया, POL एंटर करा, नंबर 10 ही रखा साइड का पॉलीगन के लिए, और कुछ इस तरीके से इसको सर्कम स्क्राइब अबाउट सर्कल की इस तरीके से डिजाइन करता हूँ 3 के डिस्टेंस में, कुछ इस तरीके से डिजाइन करा। रोटेट कर लेता हूँ इसको फिलहाल आपको समझाने के लिए अच्छे से। ओके, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, AR एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको पोलर वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। पोलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफाई आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सपोज करें सेंटर पॉइंट में इसको डिफाइन करा। डिफाइन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो एज इट इज से कुछ चीजें हम लोगों ने कवर करा, एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, आइटम्स। आइटम आप कितना देना चाहते हैं? आइटम यहाँ पे मैं बेसिकली 4 देना चाह रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से आप लोगों को चीजें एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद एंगल आप कितना देना चाहते हैं? एंगल देना चाहते हैं यहाँ पे एक दूसरे से जो एंगल है इनका 90 डिग्री के डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली 60 के एंगल में यहाँ पे डिफाइन करा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एक दूसरे से 60 एंगल के डिस्टेंस में कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद एंगल आप फिल कितना करना चाहते हैं? ये जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कितना में, 180 के में, इसको आप 360 देना चाहेंगे तो 360 में अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से 360 डिजाइन करा। अगर मैं यहाँ पे 360 अगर फिल एंगल करता हूँ, आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको एंगल फिल करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये 360 के 360 रोटेशन में लेता है, चीजें कवर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसके अलावा इसको फिल एंगल करता हूँ 180 के, तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिजाइन होगा। 180 का किया, 180 में ये 4 ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से डिजाइन होंगे। अगर इसी को फिल एंगल में फिर 360 में डिजाइन करता हूँ, कुछ इस तरीके से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप एंगल के थ्रू भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिल एंगल के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रो हम लोगों ने कवर कर रखा है, लेवल्स हम लोगों ने कवर कर रखा है। रोटेट आइटम, रोटेट यहाँ पे जैसे सपोज करें रोटेट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करा और यहाँ पर जैसे नो करा। नो करने के बाद जो हम लोगों का ओरिजिन सोर्स है उसके रिगार्डिंग ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को कवर हुआ। कुछ इस तरीके से जो ओरिजिन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अरे पोलर कमांड के थ्रू हम लोगों ने अरे डिजाइन करा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे रोटेट कमांड में जाकर इसको यस करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख सकता है एक दूसरे से ये प्रॉपर वे में रोटेट और एग्जीक्यूट हुआ है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एसोसिएटिव बेस पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। बेस पॉइंट मतलब ये जो बेस पॉइंट को आप कहाँ से भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। आइटम हम लोगों ने देख लिया, एंगल, फिल एंगल, रो, लेवल, रोटेट और कुछ इस तरीके से देख लिया। एग्जिट करेंगे तो यहाँ से वापस आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से भी आप चीजें यहाँ पर जो दिख रहा होगा आइटम्स, रो, लेवल्स, बिटवीन डिस्टेंस, बिटवीन 4 एंगल का कितना डिस्टेंस में यहाँ पे कवर होगा और रो का एक दूसरे से डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा।
उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर यहाँ से डिजाइन करा 96 बाय 96 के लिए, कुछ इस तरीके से डिजाइन करा। ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑफसेट 2 का निकाला, कुछ इस तरीके से 2 निकाला। ओके, एक सर्कल यहाँ से डिजाइन कर लेता हूँ बेसिकली। ओके, ट्रिम किया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन करा। यहाँ से जैसे सपोज करें 3 पॉइंट आर्क के थ्रू मैं यहाँ पे एक आर्क जनरेट करता हूँ। बेसिकली मेरा जो यहाँ पे मोटो है आप लोगों को एक छोटा सा चीजें एग्जीक्यूट करके सिखाना। लाइक कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बेसिकली अमीटर के रिगार्डिंग समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एल एंटर करा और लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पे ऑफसेट कमांड सॉरी ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन करके 5 का डिस्टेंस में कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करा। इसके बाद यहाँ पर आपको आते हैं ए आर एंटर करेंगे। ए आर एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एंटर करा। अब यहाँ पर आप लोगों को आता है, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर देख लिया, पोलर देख लिया, अब हम लोग पाथ पे चलते हैं। पाथ वाले ऑप्शन से जैसे सेलेक्ट करा तो यहाँ पर बोल रहा है सेलेक्ट पाथ कर्व। कौन से पाथ में आप कर्व को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या लाइन भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा तो कुछ इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा। एसोसिएटिव मेथड, बेस पॉइंट मेथड को हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट टेंजेंट डायरेक्शन, मतलब टेंजेंट डायरेक्शन के रिगार्डिंग जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा अरे को, वो एज इट इज उसी के रिगार्डिंग हो, या आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आइटम्स आप कितना लेना चाहते हैं, आइटम्स को जैसे सेलेक्ट करा यहाँ पे, तो यहाँ पर आइटम्स को मैं बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला आइटम्स अभी हाईलाइट नहीं है, 95 आइटम्स है। इसको मैं बेसिकली इसको यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन अलोंग विद पाथ, मतलब यहाँ पे आप डिस्टेंस कितना देना चाहते हैं। जैसे ही हम लोगों ने आइटम्स को सिलेक्ट करा, आइटम के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस। एक दूसरे से जो यहाँ पे जो हम लोगों ने लाइन कर्व एग्जीक्यूट करा 1 और 2 कुछ इस तरीके से, इसका डिस्टेंस आप कितना देना चाहते हैं। सपोज करिए 3 देना चाहता हूँ, एंटर करा। अब नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कितना देना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्सप्रेशन है ये 32 है। बेसिकली 32 यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है 32। आप कितना देना चाहते हैं, इसको सपोज करिए देना चाहता हूँ यहाँ पे 30, कुछ इस तरीके से दे, कुछ इस तरीके से 30 दिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो आइटम्स है ये 3 के डिस्टेंस में, और यहाँ पर 30 कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। कुछ इस तरीके से भी आप इसको आइटम्स के थ्रू यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे टेंजेंट डायरेक्शन में यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट टेंजेंट डायरेक्शन और वेक्टर और नॉर्मल, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया, उसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया कुछ इस तरीके से। तो वन और सेकेंड पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेंजेंट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डिजाइन एग्जीक्यूट हुआ। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रो, हमने देख लिया। रो को आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, रो को कुछ इस तरीके से 1 है इसको 2 करना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रो डिस्टेंस कितना देना चाहते हैं, रो के बीच डिस्टेंस यहाँ पर सपोज करिए जैसे रो का डिस्टेंस यहाँ 8 है, इसको सपोज करिए यहाँ पे 10 देना चाहता हूँ। तो देखिए जनरेट कर सकते हैं रो को। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो यहाँ पे, उसके नेक्स्ट लेवल हम लोग यहाँ पे चीजें प्रॉपर आएगा नहीं, उसको किस तरीके से करना चाहते हैं अलाइन करने के, यहाँ पर आप लोगों को यस ऑप्शन सेलेक्ट करा और इसको नो करिए तो चीज यहाँ पे नो, इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा नो प्रॉपर वे में यहाँ पर
जो बेसिकली रिकॉर्डिंग हुआ है, अलाइन के लिए आप यहाँ से यस करना पड़ेगा आपको। करें तो टेंजेंट के डायरेक्शन आप लोगों के पास एग्जीक्यूट होके सामने आया। अलाइन डायरेक्शन को थोड़ा सा लेते हैं। मेंटेन द जे डायरेक्शन ऑल आइटम ऑफ अरे, तो बेसिकली इसको यस नो करता हूं। नो करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं। इसके बाद एक बार फिर से जेड डायरेक्शन में करता हूं, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें चेंजेस हुआ नहीं। ये एक दूसरे से एडिट कर सकते हैं सारी को, इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप इसको एक दूसरे से मूव कर सकते हैं। ये आज की जो हम लोगों ने ड्रॉ टूल का मॉडिफाई। इसके अलावा आपको कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा या कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोगों ने देखा मॉडिफाई टूल में अरे कमांड काफी इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है उस केस में जब डिफरेंट टाइप की आप अरे कमांड के थ्रू एक फिगर के थ्रू आप एक प्रॉपर वे में डिस्टेंस और एंगल के थ्रू आप कॉपी करना चाहते हैं, तो एरे कमांड का बेसिकली ज्यादातर यूज होता है। तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट की डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।